तो जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की डेट आ चुकी है, जिसमें हमारे एसआई के जो पेपर होने हैं वो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच होने हैं, और हमारे जो कांस्टेबल के पेपर हैं वो जनवरी में होंगे, मिड जनवरी या लास्ट जनवरी में हमारे पेपर उसके स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी अब हमारे पास ये डाउट निकल के आ रहा है कि हम इतने 45 से 50 दिनों में अपनी तैयारी कैसे करें और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। बात की जाए स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल सी है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या और हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस प्रिंट आउट निकाल के अपनी डेस्कटॉप पे रख लीजिए, मतलब जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पर उसको रख लीजिए। और उसके नंबर पे, आपके दूसरे नंबर पे जो काम करना है वो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है कि जो 2019 और 18 में मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम में, ताकि आपको एक डिटेल ओवरव्यू पता चल जाए कि पेपर आता कैसा है इसका। तीसरे नंबर पर आपको चेक करना है किस टॉपिक का या किस सब्जेक्ट का या किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है एग्जाम में। इसके लिए मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है अपने टेलीग्राम पर, जहां पर या तो आप मेरी स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, जिसमें आपको दिख जाएगा कि किस टॉपिक का कितना ज्यादा वेटेज है एग्जाम में। इसके बाद बनाना है आपको एक अपना टाइम टेबल, और उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इन 45 दिनों में मैथ, रीजनिंग, जीएस को अपनी कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम जीएस की बात कर लेते हैं, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है और 50 नंबर की हमारे एग्जाम में पूछी जानी है। तो जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है उनको एक सेक्शन में बांट लेना है कि आपको कितने कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। जैसे आप हिस्ट्री को 15 दिन दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है। दूसरे नंबर पे रखना है आपको पॉलिटी को, जो कि आपको कंप्लीट करनी है 10 डेज में। और तीसरे नंबर पे आपको रखनी है ज्योग्राफी, जो कि आप कंप्लीट कर सकते हैं 8 से 10 दिन में। चौथे नंबर पर रखनी है आपको इकोनॉमिक्स, जिसे आपको कंप्लीट करना है 8 से 10 डेज में। इसके अलावा जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री में आपने बौद्ध धर्म पढ़ा, तो उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं जो कि हर एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या हमारे स्टेट एग्जाम। इसके लिए आप मुझसे एक पीडीएफ ले सकते हैं जो मात्र 19 रुपए की है, जिसमें आपको 25,000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर हर एग्जाम में आए हुए हैं। साथ ही चैप्टर पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग की, कि मैथ और रीजनिंग को इन 45 दिनों में हमें कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपने अभी तक मैथ नहीं पढ़ी है बिल्कुल, और जीरो से लेके आप एडवांस तक पढ़ना चाहते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आनी है, चाहे एनटीपीसी के लिए भी क्यों ना हो, तो मैं आपको एक साहिल सर की प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा, या मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, जिससे आप मात्र 45 दिन में पूरी मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। इनकी टोटल 110 क्लासें हैं। अगर आप एक दिन में 2 क्लासें लेते हैं तो आपकी इजीली मैथ पूरे 45 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और मैथ में कोशिश कीजिएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा टाइप सीखने पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि टाइप का ही महत्व है एग्जाम में। अगर आपको टाइप आता है तो आप सवाल बना लेंगे। बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप किसी भी टीचर के प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको कंबाइंड क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, क्योंकि आपने पढ़ के तो बिल्कुल वैसे ही रखा होगा। और अगर आप इन 45 दिनों में रीजनिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। 45 से 50 क्लासें होंगी, जिससे आपकी रीजनिंग इजीली कंप्लीट हो जाएगी टॉपिक वाइज। लास्ट में आता है मॉक टेस्ट का, कि आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, पर आपको अभी मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाने हैं। 3-3 दिन में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जब हमारा एग्जाम नजदीक आ जाएगा, जैसे हमारे एग्जाम में 1 मंथ बचेंगे, तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। बाकी 1 महीने पहले आप 3-3 दिन में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ताकि आपका पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बाकी होप आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी हो। जय हिंद।